लंका आई, उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाई। कहाँ कौशलाधीश दुई भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कहाँ अंगद सुग्रीवा, कहाँ दुमिल सुग्रीवा, कहाँ बलवीर अंगद हनुमानता, कहाँ विभीषण भ्राता दो ही, अरे आज समय हट मारो वही। कहाँ है, कहाँ है, आओ सामने। हर हर महादेव। मांग राम पहे अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। जय जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। जब अटक पटक संघार आ गया दोनों पक्ष पार्टियों का, तो आज बच्चों का भी मैदान में आगमन हो गया है। तुम्हारा आज यहाँ आगमन, सुनो लक्ष्मण, यही युद्ध स्थल है वीरों का, यही युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, समझे? ये खा रहे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये स्वरूप नखा की नाक नहीं, स्वरूप नखा की नाक नहीं, न पीछा वाली वानर का है। आंख उठा के देख ले लक्ष्मण, अरे ये लहू लंकेश्वर का है, मारा जाएगा। हमें ये पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या है। युद्ध चाहता हूँ। युद्ध चाहते हो तो युद्ध करना किससे चाहते हो? मेरे सर्वप्रथम जब आपके द्वारा युद्ध स्थल में घोषणा की गई, इस पर शब्दों में आपने स्वयं कहा कौशला धीस तो भ्राता, धनवीर सकल लोक विख्याता, कहा नन्नील दिवस सुग्रीवा, कहा अंगद हनुमत बल शिवा, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मारो वही। सर्वप्रथम आपके द्वारा एक साथ रामादल के समस्त योद्धाओं को चुनौती दी गई, और जब चुनौती दी तो हमें क्षत्रिय कुमार रघुवंशी योद्धा, जब भी कोई व्यक्ति चुनौती देता है तो क्षत्रिय कुमार उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और जब स्वीकार करने के उपरांत इस स्थल में आ गए तो आप कहते हो यहाँ बच्चों का खिलवाड़ा नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि पहले घोषणा करते हो और जब योद्धा सामने आ जाए तो भागने का प्रयास करते हो। यदि आपको पता था कि हम दोनों भाई योद्धा हैं, बलशाली हैं, तीनों लोकों में विख्यात हैं, धनुष्धर हैं, तो पहले तो आपको घोषणा करनी ही नहीं थी। कारण हमारे बारे में आप जानते हो, तभी तो आपने घोषणा की, कहा कौशलाधीश तो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता, तीनों लोगों विख्यात हैं, हम ऐसे बलशाली योद्धा हैं, तो फिर मरने क्यों चले आए? और जब मरने आ गए, चुनौती दी, हमने चुनौती को स्वीकार किया, तो आप कहते हो यहाँ बच्चों का खेवा नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। श्री गणनाथ जी, हम क्षत्रिय योद्धा जब युद्ध स्थल में आ जाते हैं तो युद्ध का परिणाम घोषित होने के उपरांत ही जाते हैं। जिस समय आपने चुनौती दी तो चुनौती देने से पहले आपने विचार नहीं किया, और जब विचार नहीं किया तो लोग कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जब जग में हुए। कोई भी कार्य करने से पहले आपको विचार करना था, जब विचार किया नहीं, एक साथ समस्त योद्धाओं को चुनौती दे दी,
तो अभी तो केवल आपके सामने एक आया है, और एक योद्धा के आते ही इतने भयभीत हो गए कि स्वयं कहने लगे लोहू लंकेश्वर का है। सभी जानते हैं कि जब लंकेश्वर के पुत्र हो तो लोहू लंकेश्वर का ही होगा। अरे खन्नाथ जी, ये भूल मत किया करो। जिन योद्धाओं को आप चुनौती दे चुके, यदि वह सभी योद्धा एक साथ आकर के आक्रमण कर देंगे तो खोजने से एक बार तक नसीब नहीं होगा देखने के लिए। क्या बात कही। एक बार तक खोज नहीं पाओगे, क्योंकि उन 9 योद्धाओं में से अभी तुम कुछ योद्धाओं से भली भांति परिचित हो, और उन योद्धाओं ने तुम्हारा क्या हाल किया था, शायद हो सकता है कि स्वप्न में भी उसे याद करते होगे। तुम तो क्या, जब तुम्हारे यहाँ की प्रजा इतनी भयभीत है, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी लंका में आया कौन है। हनुमान गए, लंका का धन किया था, इसके उपरांत युवराज अंगद गए, तो युवराज अंगद को तक समझ बैठे कि वही हनुमान आ गया, वही हनुमान आ गया। इतने भयभीत है। अरे लक्ष्मण का आज सामना एक ऐसे कायर योद्धा से हुआ जो चुनौती देकर के, अरे पीछे हटने की बात करते हो, पीछे हटने की बात करते हो। यदि आप कायर हैं, आप भयभीत हैं, तो ये युद्ध स्थल छोड़ करके आप लौट जाएं घर को। बहुत अच्छी बात कही। सुनो 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 सुनो, आप लौट जाएं घर को। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आक्रमण हमने किया है। अब मैंने जान लिया। सुनो लक्ष्मण, मैंने जान लिया है कि तुम कुटिल आदमी हो। अभी नहीं, बहुत पहले से कुटिल आदमी हो। मैंने तो ये सोचा था ये बच्चे हैं, इनके दूध के दांत नहीं उखड़े तो दुख होता है मैं तोड़ने में। जिस बच्चे के दूध के दांत ना उखड़े हो, यदि उसको मार दिया जाए तो कितना पाप होता है। तो मैंने तो सोचा दूध के दांत नहीं उखड़े तो दुख होता है इन्हें तोड़ने में, इसलिए मैंने कहा था लक्ष्मण जाओ, मैं खुश हूँ तुझे छोड़ने में। अब रही बलभूति की बात, क्या हनुमान आया, लंका में आया, लंका को जला गया है, यही कहना चाहे तो लंका को जला गया। तो एक बात पूछता हूँ, कहीं ऐसा हो सकता है सोने को जितना तपाओ उतना चमक देता है, लेकिन राख नहीं होता है? ये तुम्हारी भूल है, कभी सोना जलता नहीं है। हमारे पिताजी की लंका सोने की है, प्रत्येक प्राणी इस बात को जानता है कि सोने की लंका, सोने की लंका, सोने की लंका कभी जलती नहीं है। और आपने बात रखी हम योद्धा हैं, तो मैंने घोषणा योद्धाओं के लिए करी, अब आप मुझसे समर करेंगे। तो लाला मैं घननाद हूँ, घननाद। मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण सुने इस बात को। लक्ष्मण हो, यदि लाला मेरी समता रण में कर सकता है कौन? मेरी समता रण में कर सकता है कौन? रण के सम्मुख आवे दो, हो जावे डोन। अरे जब हो जावे डोन, सुनो, रण में सामना कर सकता है कौन? घननाद के सामने तो हो जावे डॉन, हो जावे डॉन। अरे बच्चे क्या जाने, तू रणस्थल को अच्छे अच्छे मांगे पानी, इस मेघनाथ के सामने तू क्या कर सकता है? अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड और विंध्याचल तक आ जाए, तूफान समुद्र से आकर उससे भी घननाद टकराए, फिर शंकर भी आकर तेरी मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है, रण में तुझको संगार हुआ जो आज लंकेश्वर का बैरी है। नहीं, भगवान शंकर सर्वप्रथम सहायता आपकी करेंगे, तुम्हारी भी कर सकते हैं। क्यों? सुनो, सर्वप्रथम तुम्हारे भाई ने अरे सुनो शंकर को, अरे सुनो तो सुनाए, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री भगवान शंकर के एक अनोखे शिष्य हैं। हो सकता है त्रिभुवन में जिस प्रकार से तुम्हारे पिताश्री की पूजा अर्चना वंदना भगवान शंकर के प्रति है, तो सकता है आज तक किसी दूसरे शिष्य ने नहीं की होगी। यदि भगवान शंकर आएंगे भी तो सर्वप्रथम सहायता तुम्हारी ही करेंगे, और हमें किसी के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम वो योद्धा हैं कि यदि हमारे सामने
स्वयं काल भी आ जाए तो हम उससे भी जीतने का साहस रखते हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संगमा। हम काल को भी जीतने का साहस रखते हैं। तुम किन्हीं देवी और देवताओं के आभारी नहीं है, न हमें चाहते हैं। तुम बार-बार कह रहे हो ये बच्चे बच्चे, शायद तुम एक ही रटना रटे हो। अगर बच्चे की आयु होती कितनी है, बच्चा कब तक रहता है, और आज हम बच्चे नहीं हैं। अब आगे बोलो, बोलो, बोलो। हम आज बच्चे नहीं हैं। अब आज आपके सामने हम हैं कौन, इस तुम समझ जाओगे। पर तुमने कहा लक्ष्मण, तुम्हें पता नहीं सोना कभी जलता नहीं है, तो यहाँ भी एक संकेत मिला। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा प्रसुंध मझारी। केवल बातों से कोई काम नहीं चलता। फिर वही बात, एक बात, एक क्षण, बातों से कोई काम नहीं चलता। हर एक किसी बात को कहने के लिए कोई चाहिए प्रमाण। मैं दे रहा हूं कि लंका का दहन किया गया, ठीक है, ये मैंने कहा। यहाँ से संकेत मिला। इसके उपरांत आज के यहाँ की प्रजा ने स्वयं कहा कि लंका जारी। किसने जारी? सुनो, जिसमें युवराज अंगद लंका में गए तो युवराज अंगद को देख करके तुम्हारी यहाँ की प्रजा के संकेत क्या है, बिन पूछे मगधे दिखाई, बिना पूछे ही रास्ता बता रहे हैं। बिना पूछे मगधे बताई, आवा कपी लंका जय जारी। ये वही कपी आ गया। कौन? जिसने लंका जारी है। अब ये पता नहीं कि हनुमान है कि अंगद है, पर हम वो योद्धा हैं। हम लंका पर चढ़कर के आए हैं, और लंका पर रखड़ की कमान इस कारण आका करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाहाकार आज होगा इंद्रसन वाले पाप का। सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संताप का अपनी प्रतिष्ठा की पीड़ा को अरे आज मिटाया कि पृथ्वी अशोक के ताजे लहू से आज नहाया कि पृथ्वी वह कहीं नहीं। अरे दस्तकता है चौपन लगता हो मुश्तों का, ये रघुवंश अनका पूरा है, कर देगा चूड़ा रघुकुल की कमान इस आकर कड़की है। ऋषियों मुनियों के यज्ञों की बदला लेने को भड़की है। श्रीमुख से कहा जा रहा है ये बदला लेने की याद लिया है। ऋषियों मुनियों को तो कभी बचा नहीं पाया, ये बदला लेकर के लेने के लिए यहाँ लंका चले आए। और कह रहे तुम समझ गए, तुम समझ गए कि मैं कौन हूं तुम्हारा। तुम समझ गए कि मैं कौन हूं तुम्हारा। कभी आपने मतलब कि वीर है कहने का तात्पर्य जो तुमने कहा मैं समझ गया कि तुम कौन हो हमारी। कौन है हमारी? आपने भी कहा कि तुम समझ गए कि मैं कौन हूं। धननाथ तुमने सोचने में भूल कर दी कि हमें बच्चे कह रहे हो, लेकिन तुम नहीं समझ रहे कि मैं कौन हूं तुम्हारा। आपने कहा तो समझ गया हूं मैं कौन हूं, लेकिन मेरी बात से भी सुनो। जब मैंने आते ही घोषणा की, मैंने ही सभी वीरों को ललकारा, घोषणा की, तो युद्ध में तुम्हें बकवास की आवश्यकता नहीं। युद्ध के मैदान में कोई बलवीर नहीं बातें बनाता है। युद्ध के मैदान में कोई बलवीर नहीं बातें बनाता है। उस शत्रु के सम्मुख जो करता है विवाद व्यर्थ, वह तो घोर कायर और कुकर्मी कहता है। यदि युद्ध करना है तो हो जाते दो हाथ, तब तुम्हें मालूम चल जाएगा अरे कौन अधिक बलशाली है। आज फैसला हो जाएगा किसमें कितनी ताकत, भारी है। भारी है शायद तुम जानते नहीं। शपथम वार्ता आने के उपरांत आपने की, यदि आपने घोषणा की थी तो आपकी घोषणा को सुनकर के जब मैं आपके सामने आया
तो भयभीत आप स्वयं होने लगे। आप भी कहने लगे बच्चे हो भाग जाओ, मिष्ठानों का बाजार नहीं। तो ये वार्ता तुम जैसे कायर करते हैं। फिर रही बात युद्ध जीतने की, तो संसार में मैं तो जानता हूँ ऐसा कोई योद्धा है ही नहीं जो लक्ष्मण को जीत सके, क्योंकि ये वो लक्ष्मण है जग का कोई नरनाहर अरे का सकता बाका बल नहीं, और रण में आकर अरे मुझे संहारे ऐसा मैया का बल नहीं। सबर में सावधान हो, सबर में सोने वाले सिंह, आज लड़ेगा युद्ध में दो मत वाले सिंह। फैसला हो जाएगा लक्ष्मण, फैसला हो जाएगा कौन अधिक बलवान है। कहने से कुछ नहीं होता, बलवान की ताकत, बलवान का परिचय लेना चाहते हो तो युद्ध में आओ। सरकार सरकार चोंचबाजी बंद करो, लड़ाई शुरू करो, लड़ाई शुरू। मेघनाथ यूं बातों से अब तू मारना शोभा पाता है, यही चाहते हो तो रण में बातें करने वाला वास्तव में कायर है भी कहता है। और लंका के यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ा प्राण की, बस हल जाओ, अब वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों। आज मैं चाहूं तो अभी टेंट को उखाड़ दूं, मैं चाहूं तो अभी टेंट को उखाड़ दूं, और गुस्से में आ जाऊं तो पेंट अपना फाड़ दूं। तैयार हो जाओ जल्दी। और सरकार तरह ऊपर देखिए तुम बार चलवा के वही में है कट, जो ध्यान कहीं को फ्रेम नहीं है उलाट में। लड़ो लड़ो सरकार लड़ो। लक्ष्मण धन्यवाद। अभी तक मैं खेल खिलाता था, सुन तो सुनो तो पहले, अभी तक मैं तुझ बोलिए बोलो 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 आप बोलो, बोलो आप बोलो। ये करे बोला ही है जो कहना चाहते हो, ये बोला ही है जो कहना चाहते हो। अब एक क्रम आगे आएगा, आएगा आएगा। ठीक है। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, हेरे परस्पर करियति क्रोधा। कहिए किस कह नहीं जीती, निश्चर छलबल करे अनीति। क्रोधवंत जब भयउ अनंता, भजऊ रथ सारथी तुरंता। राक्षस भयउ प्राण अभिषेक। चाय समोसे चाय, उठो लाल अब आंखें खोलो, बाथरूम कर लई चट्टी ढोलो। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राण। आज वास्तविक मैंने जान लिया कि बालक हट्टी है और वास्तविक बलशाली है। बलशाली न हो तो नाक कान उसी काट इसके लिए वही उपाय करना चाहिए जिससे पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाए और ये धराशायी हो जाए। अब तक मैं खेल खिलाता था, हमें कछु नहीं खुआ। मैं सोच रहा था कि यदि कोई जार न बड़े अच्छी बात है। अब तक मैं खेल खिलाता था, अरे अब खा जाने की बारी है। पहले मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। प्रथम शब्द में एक बताए, आप पहुंची मृतक तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, मैंने इंद्र लोक में पाई है। उसी समय इंद्र को जीता था तब हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर ये पड़ती है लक्ष्मण तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए सबल जाब रघुवंशी, अरे आज न बचने पाएगा।
इसलिए समझता रघुवंशी आज न बचने पाएगा। आज दुनिया में इंद्रजीत अब लखनजीत कहलाएगा। घननाथ, मैंने पहले भी कहा था इस धरा पर किसी मैया ने ऐसा लाल जन्मा ही नहीं जो लखनजीत की पदवी को प्राप्त कर सके। अरे तुम्हारे तक जगमहा सकल निशाचर चेते लक्ष्मण हन ही निमिष महिते। लक्ष्मण चाहे तो संसार के समस्त छात्रों का संहार मात्र एक क्षण में कर सकता है, एक क्षण में। फिर नहीं तुम्हारी बेटा तो तुम्हारी बेटा को मैं अब देख चुका हूं जिसमें अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तो युद्ध स्थल में परास्त हो गया, तो आज तू ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहता है। ये जानते हो, ये तुम जानते हो हम क्षत्रिय ब्राह्मणों के पुजारी हैं, शक्ति का सम्मान करते हैं। जिसमें तुम हनुमान के द्वारा भी पराजित हो गए थे, तो वहां भी तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। यदि तुम्हें इस बात का अभिमान है तो मैं तुम्हें यह बता दूं, हनुमान ने भी तुम्हारी उस शक्ति को स्वीकार किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो वहां भी हनुमान ने विचार किया, ब्रह्मास्त्र साधा कपमन कीन विचार, जो न मानहु ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। महिमा समाप्त हो जाएगी। इस संसार में ब्राह्मणों का कोई सम्मान, शक्तियों का कोई सम्मान नहीं करेगा। खन्नाथ, हनुमान की भांति मैं भी आज तुम्हारी इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ। हो जाओ लक्ष्मण। जो भी हथियार तुम्हारे थे, अरे वो सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अब कितने भी आज पतित हो तुम, ए ब्राह्मण तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का है आदर, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मैं मिट्टी और चूकता होता ना प्रश्न ब्रह्मापन का, तो चकना और चूकता क्या चिंता ब्रह्म शक्ति द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। लेकिन चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब यह चंद्र ग्रहण हो जाता है। मैं जानता हूं धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता। खन्नाथ, शक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। बोले शंकर भगवान की। सानंदन पैदसो भगवती पीताम्बर सुंदरम पाणवण लक्ष्मण सभा तेज पुंज लक्ष्मण भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। हेलो, हाँ जी, जाओ पुलिस इसको उठा लो और पिताजी के सम्मुख ले चले। पुलिस आ रही। पुलिस को डराता है तू? कहाँ का है? और तुम्हें अंधा करवा दे। अरे जो होगा सो देखा जाएगा। इसको उठाओ और ले चलो पिताजी के सम्मुख। क्या देख रहे हो? सरकार सुनिए बात हमारी। हाँ, क्या देख रहे हो? लड़ाई क्यों शुरू भाई? नाक कान कटे। अच्छा अच्छा ये नहीं फूफा ने फुआ के नाक कान काटे। अच्छा अच्छा। तो हमने की का जेब में डाले, हम बेल लिंक करा दे, लड़ाई खत्म।
जब उसने नाक काटी, इतना वाचाली है, इसी का प्रताप तो खुद मिला है इसे। इसलिए ऐसा करो, तुम बहुत समझदार आदमी हो, नाक कान देख रहे थे। अरे वो कहीं रखे होगा, इतना चोर है, इतना चोर है कि जाने कहाँ ले गया होगा। उठाओ इसको, विलम्ब ना करो, ले चलो पिताजी के साथ। अरे ले चलो। क्या बात है? सरकार आपको तो जीसीबी बुलवा दे रहे। नहीं उठा नहीं। नहीं। अरे इन भुजाओं के सामने क्यों मशीन का प्रयोग करते? अभी मैं उठाता हूँ, पकड़ो। मेघनाथ समकोट सतजो धारे उठाए, जगदाधारी से पुण्य उठे चले खिसियाए। कपटी आदमी कभी उठता नहीं है। अच्छा। जो कपटी होता है, दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है, वो मरते मरते दम तक अत्याचार करता रहता, नहीं उठता है। पड़ा रहने दो, चलो। सुनो तो बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। अंगूर का पेड़ था। हाँ? लोमड़ी सोच रही थी कि अंगूर खा ले, हाँ। बार बार जंप लगाए, अच्छा अच्छा, फिर लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंची। है? तो करी खट्टे हैं। उठो रंजा से कहे नहीं कपटी है। अगर ये मर जाए फिर नहीं खा रहे, और अगर ये मर जाए तो नारियल फोड़ दे।